मेरी मौजूदगी जम्मू बस स्टैंड पर है और जम्मू बस स्टैंड एक ऐसा स्थान है, यहीं से पूरे शहर को जो गाड़ियां निकलती हैं वो इसी बस स्टैंड से निकलती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक पुलिया जो जब बाढ़ के हालात जम्मू कश्मीर में बने और बनने के बाद बारिशों के चलते यहाँ पर ये पुलिया जो थी वो पूरी तरह से ढह गई थी और जिसके बाद यहाँ पर यातायात जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसी के साथ जो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जो दुकानदार थे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। सामने भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ढाबे हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार बंद हैं और इन लोगों ने घर जो है ये 1 रुपया भी लेकर नहीं गए हैं, यानी कि लगभग 3 महीने से जो है वो इनका रोजगार ठप है और रोजगार के साथ साथ जो है ये लोग आए दिन जो लोग यहाँ से गुजरने में भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती, क्योंकि एक ऐसा बस स्टैंड है जहाँ पर यहीं से पूरे शहर को गाड़ियां निकलती हैं और लोग जो है वो यहीं से गाड़ी में बैठकर रवाना होते हैं। दुकान है आपकी यहाँ पर? जी साहब है मेरी, मैंने बंद रखी है, 5-7 दिन हो गए हैं। क्या करूं, इधर बिल्कुल कोई कस्टम नहीं आता, कोई पैसा नहीं उठाता, शाम तक भुनी तक नहीं होती है तो बैठा रहता है ऐसे मैंने बंद कर रखी है। फिर मैं चलो जब तक ये काम नहीं पूरा कंप्लीट होता तो फिर क्या करूंगा इधर बैठ कर भी। लगभग कितने महीनों के बाद काम शुरू हुआ है और लगभग कितने महीनों से जो है वो यहाँ पर ये तमाम लोग जो दुकानदार हैं उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? और भी ये लगभग हो गए 3 महीने हो गए पुली टूटी है सर। तो 3 महीने से लोग बिल्कुल बेरोजगार है, लेकिन काम कैसे चलेगा? देखो जहाँ से है ही नहीं, कुछ आने जाने का साधन नहीं है तो कस्टम का काम, और कस्टम क्या लेने आएगा? और कस्टम इधर से गुजरता है, जब वो पागल हो जाता है रास्ता कहाँ है? तो उसको जाने का भी समझ नहीं नजर आता कि हम गुजरे कहाँ से। बेचारे इधर से आते हैं फिर उधर घूम कर जाना पड़ता है उनको, बेचारे को आधा किलोमीटर घूम कर आकर फिर जाकर बेचारे फिर चक्कर लगाकर फिर बाहर निकलते हैं जाकर। और दुकानदार तो ऐसे बैठे हैं जैसे मक्खियां मार रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल कस्टमर आता ही नहीं है। शाम तक किसी ने 100 बटा, किसी ने 50 बटा, उससे क्या घर का खर्चा चलेगा? बहुत बेकारी रोज पड़ी हुई है। तो हम सरकार से यही हमारी अपील है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, सबको राय मिली जाए और पब्लिक को भी, कस्टम को भी, गाड़ी वालों को भी, दुकानदारों को भी, फड़ी लगाने वालों को भी, हर किसी को सहूलत मिलनी चाहिए। उम्मीद की किरण जागी है अब, क्योंकि अब काम शुरू हुआ है, लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ कोशिश है, मिलेगा, सरकार करके कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसे अब रोजगार चलेगा। अगर जल्दी से जल्दी करेगा तो फिर और जल्दी चलेगा, क्योंकि बहुत परेशान है। हम तो परेशान है, जो पैसेंजर बहुत ज्यादा परेशान है, हम तो परेशान है। यहाँ टॉयलेट के लिए रास्ता नहीं मिलता उनको, बेचारे बाहर खड़े होकर करके चले जाते हैं। बड़ा दुखी है, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है यहाँ, इसलिए सरकार कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी करती है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकानदार भी है, ये दुकान आधे से ज्यादा जो है वो इस वक्त खतरे पर है और इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आगे आइए जरा, क्या नाम है? दिनेश कुमार। इतने 3 महीने से कुछ बिक्री हुई है या ऐसे बैठे हैं, बिक्री कुछ नहीं। अब क्या उम्मीद की किरण जागी? वो तो किरण जागी या पुल बन जाएगी तो काम चल पड़ेगा। 3 महीने से आ रहे हैं, खोल रहे हैं काम। ऐसे बैठे हुए हैं, बैठते हैं गप्पे लगा चली जाते, चाय पीकर। काम तो कोई नहीं, काम का है 3 महीने से कुछ भी नहीं। ऐसे ही अब क्या अपील करेंगे सरकार से? जी पीला लोग बन रही है, लोग सरकार की तरफ कोशिश है, तो प्रशासन बना रहा है, तो जल्द बन जाए तो काम हो जाएगा, तो हमारा भी रोजी चलेगा और लोगों में आना जाना जो है वो भी चलो परेशानी कम हो जाएगी। यानी ये दुकानदार है यहाँ के और इन दुकानदारों का ये साफ कहना है कि आखिरकार प्रशासन देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि आखिरकार इन लोगों को जो है वो काम मिलेगा। उस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं फिलहाल के लिए, अभी भी जो है वो यहाँ पर ये गाड़ियां गुजर रही हैं। हालांकि ये कनेक्टिंग पॉइंट था इसका और इसके बाद बिक्री हो रही है सुबह से। नहीं भैया, कितने महीने से ये पुलिया टूटी है? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अब उम्मीद की किरण है, काम चलेगा? अभी चला हुआ, क्या पता हो जाए। क्या कह रहे हैं ठेकेदार, क्या कह रहा है, कब तक काम कंप्लीट होगा? उनका भी 1-1.5 महीना लग जाएगा। 1-1.5 महीना? हाँ, 1-1.5 महीने के बाद काम चलेगा। काम फिर फ्री चलेगा ना, गाड़ी निकलेगी फिर ही काम चलेगा ना। ये यही एंट्री पॉइंट था, यहीं से गाड़ियां आती थी जाती थी? यही से वो वहाँ से आती थी, यहाँ से निकल जाती थी। अगर जाती थी तो काम काज निकलता था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं। अब मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है भैया। और सरकार को क्या कहेंगे, जल्द से जल्द रैपिड वे में उसका काम शुरू किया जाए या
क्या अपील रहेगी? ये तो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जल्द से जल्द हो। जल्द से जल्द काम होना चाहिए। यानी देखते हैं ये स्थानीय दुकानदार है और इन दुकानदारों में उम्मीद की किरण जागी है। ये उम्मीद की किरण इसलिए जागी है क्योंकि काफी महीनों से ये पुलिया बैठी थी और पुलिया बैठने के बाद अब पुलिया को बनाने का काम चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हिलाल अहमद शाह है। फिलहाल कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से। कश्मीर से हो। क्या लग रहा है पुलिया बैठी हुई है, पुल बैठे हुए हैं, अब काम चल रहा है? काफी टाइम से मैं भी इधर आ रहा हूँ, तो काफी टाइम से काम शुरू है इसका, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। तो निवेदन करते हैं सरकार से, यही उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो, ताकि पब्लिक की सहूलियत के लिए ये है। और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज की वजह से। इंशाल्लाह जल्दी बोल रहे हैं कि ठेकेदार भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी देख सकते हैं ये लोग हैं जो यहाँ पर, इन लोगों का साफ कहना है कि आखिरकार सरकार को और ठेकेदार को काम दिया गया है, उसे जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।